Section 82 of BNS मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मतलब हमको सुन के ही समझ में आ रहा है ये बाइगैमी रिलेटेड ऑफेंस है। तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और अगर वो दूसरी शादी करता है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन की प्रोविजन दी गई है। तो सेक्शन 82 को अगर हम देखते हैं तो उसको सब कैटेगरी की गई है दो पार्ट में। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो इसमें ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड हो जाएगी और इसमें इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको जेल हो जाएगा और उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। वही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि अगर वो अपनी प्रीवियस मैरिज को हाइड करके वो दूसरी मैरिज करता है, मतलब जिससे वो दूसरी शादी कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि जिस पर्सन से उसकी शादी हो रही है वो ऑलरेडी मैरिड है, तो इसमें हायर पेनाल्टी की बात की गई है। वहीं हम देखेंगे कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ कहाँ एक्सेप्शन में आएगा। अगर हम रिलीजियस बेस पे देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट हमारा सिंगल शादी ही वैलिड होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक ही शादी को वैलिड मानी जाती है जब तक कि पहली शादी जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए। वही हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ में ये बोलता है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम जाएंगे तो उसमें 4 मैरिज जो है वो वैलिड बताई गई है। तो इसमें कब अप्लाई होगा, अगर कोई बंदा अगर मुस्लिम है और उसने 4 शादी की है बट इसमें 82 अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 4 शादी करने के बाद अगर वो 5th मैरिज कर रहा है तो यहाँ पे 82 सेक्शन अप्लाई होगा कि वो 5th मैरिज नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो 4 शादी में एक शादी डिसॉल्व ना हो। फिर हम देखेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, अब स्पेशल मैरिज एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें आता है इंटर रिलीजन मैरिज। अब इंटर रिलीजन मैरिज कैसे आएगा, जैसे कि हिंदू या मुस्लिम के बीच में शादी होती है या क्रिश्चियन या मुस्लिम के बीच में शादी होती है या हिंदू या क्रिश्चियन के बीच में शादी होती है। तो इस मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 82 अप्लाई होगा, वेदर इट विल बी जो पर्सन है वो मुस्लिम क्यों ना हो। अगर मैन अगर मुस्लिम है और विमेन जो है वो अगर दूसरे रिलीजन की है तो सेक्शन 82 अप्लाई होगा। यहाँ पे उसका 4 मैरिज 5 मैरिज ये वाला वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे सेक्शन 82 अप्लाई होगा अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उनकी शादी हुई है तो। वहीं हम देखते हैं अगर 7 साल से ज्यादा, ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, अगर 7 साल से ज्यादा कोई पर्सन 7 साल या 7 साल से ज्यादा कोई पर्सन अगर गायब है, कोई भी स्पाउस अगर गायब है और हमने सुना ही नहीं है 7 साल से वो है कहाँ ना हमने देखा है, तो उस सिचुएशन में आप शादी कर सकते हैं बिना डाइवोर्स लिए। वही हम देखते हैं डाइवोर्स के बाद तो आप दूसरी शादी कर ही सकते हैं। तो ये है सेक्शन 82। थैंक यू।